हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके नाउ, जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू ने जनवरी 2024 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस 5 दिसंबर से स्टार्ट कर दिया है। साथ ही साथ फ्रेश एडमिशन भी जनवरी 2024 सेशन के लिए बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। नाउ इसी को लेकर इग्नू ने फीस रिम्बर्समेंट का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। ये हर साल जब री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला रहता है या फिर फ्रेश एडमिशन स्टार्ट होने वाला रहता है, तो उससे पहले इग्नू की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और बताया जाता है कि कौन कौन से स्टूडेंट का फीस रिम्बर्स किया जाएगा, यानी कि उनका फीस नहीं लगेगा, चाहे वो फ्रेश एडमिशन करवाते हैं तब भी या फिर री रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तब भी। तो ये नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। नाउ आप लोग को ये भी पता होगा कि इग्नू में जितने भी SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनका फीस नहीं लगता है, यानी कि उनका फीस को रिम्बर्स कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ सर्टेन टर्म एंड कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि जितने भी SC ST के कैंडिडेट हैं उन सब का फीस रिम्बर्स होता है। कुछ प्रोग्राम और कुछ क्राइटेरिया है जिसके बारे में आप लोग को बताया गया है। कौन कौन सा प्रोग्राम है जिसमें फीस रिम्बर्स होता है? तो देखो, बैचलर डिग्री में सिर्फ BA जनरल यानी कि BAG, बीकॉम जनरल, बीकॉम जी और BSc जनरल, BSc जी प्रोग्राम के जितने भी स्टूडेंट हैं जो इग्नू में जनवरी 2024 सेशन से एडमिशन लेंगे या फिर री रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उनका फीस रिम्बर्स कर दिया जाएगा, यानी कि उनका फीस नहीं लगेगा। जितना भी उनका फीस है वो लगेगा ही नहीं। ठीक है, इसके अलावा बैचलर डिग्री के ये तीनों प्रोग्राम के अलावा और कोई भी बैचलर डिग्री प्रोग्राम में फीस रिम्बर्समेंट नहीं होता है, चाहे आप SC ST कैंडिडेट हो तब भी। यानी कि अगर आपने BA ऑनर्स में एडमिशन लिया या फिर बाकी BA के अदर जो प्रोग्राम बैचलर डिग्री के अदर जो प्रोग्राम है, चाहे वो BCA हो, BSW हो, चाहे वो BTS प्रोग्राम हो, ये जितने भी प्रोग्राम है उसमें कोई भी फीस रिम्बर्समेंट नहीं है। तो फीस रिम्बर्समेंट होगा सिर्फ BA जनरल, बीकॉम जनरल और BSc जनरल के स्टूडेंट का। उसके साथ साथ में जो भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम है और डिप्लोमा प्रोग्राम है उसमें भी फीस रिम्बर्स होता है। तो ऐसा इग्नू ने 78 कोर्स का लिस्ट जारी किया है। वो अभी पोर्टल काम नहीं कर रहा है, कुछ दिन बाद वो पोर्टल काम करने लगेगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। मैं पहले से ही आप लोग को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जब वर्क करने लगेगा तो आप लोग वहां पे देख लेना। इतना जान लो कि ज़्यादातर स्टूडेंट बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री में ही एडमिशन लेते हैं, तो मास्टर डिग्री के किसी भी प्रोग्राम के स्टूडेंट का फीस रिम्बर्स नहीं होगा, चाहे वो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब भी। सिर्फ सर्टिफिकेट प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम और बैचलर डिग्री में BA जनरल, बीकॉम जनरल और BSc जनरल के स्टूडेंट का फीस रिम्बर्स होगा। साथ ही साथ उनका एक ये भी क्राइटेरिया है कि उनका जो पेरेंट जो भी गार्जियन का इनकम है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ईयरली। ये भी याद रखिएगा, 2.5 लाख उनका एनुअल इनकम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आपको फीस रिम्बर्समेंट होगा। और उसके लिए आपको बाकायदा इनकम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इशू किया हुआ हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया हुआ होगा। डिपेंड करता है कि आप कहाँ किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा जो कि 2.5 लाख से नीचे होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। प्लस आपका SC ST कैटेगरी होना चाहिए। प्लस आपने अगर BA जनरल, बीकॉम जनरल, BSc जनरल में एडमिशन लिया होगा तब आपका फीस रिम्बर्समेंट होगा। सर्टिफिकेट प्रोग्राम में लिया होगा तब होगा। डिप्लोमा प्रोग्राम में लिया होगा तब होगा। मास्टर डिग्री में ऐसा नहीं होगा। सपोज अगर आप दो प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं, यानी कि BA जनरल में भी और सर्टिफिकेट प्रोग्राम में भी, तो किसी एक का फीस रिम्बर्समेंट होगा। तो आप लोग देख लेना, जिसका ज़्यादा फीस लगेगा उसी को रिम्बर्स कर लेना। एंड ये कंपलसरी है, जब आप लोग फ्रेश एडमिशन लोगे तो उस टाइम पे आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरीका से फीस रिम्बर्स होता है, यानी कि आपको एप्लीकेशन के टाइम पे क्या करना पड़ता है। तो वो आप लोग चाहे तो ये वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में और कार्ड में वीडियो का लिंक दे दिया गया है, जिसे आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपका रिम्बर्समेंट होता है। ठीक है, तो फ्रेश एडमिशन का ये रूल है। साथ ही साथ री रजिस्ट्रेशन का भी सेम रूल है, जो आप लोग को ऊपर में बताया गया है। BA जनरल, बीकॉम जनरल और BSc जनरल के स्टूडेंट का फीस रिम्बर्स होगा 2.5 लाख से नीचे होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका एनुअल इनकम। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज की री रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे और फ्रेश एडमिशन करने के टाइम पे भी आप लोग को एक रजिस्ट्रेशन फी देना पड़ता है, दैट इज 300 रुपीज, जो कि पहले 200 रुपया था, अभी 100 इंक्रीज कर दिया गया है। एंड एक डेवलपमेंट फी होता है 200 रुपीज। तो ये जो पैसा है ये आपको देना पड़ेगा जब आप फीस पेमेंट करने जाओगे ना, तो वहां पे रजिस्ट्रेशन फी और ये डेवलपमेंट फी ये एडेड किया हुआ रहेगा, बाकी आपका कोर्स फी रिम्बर्स हो जाएगा। तो ये 500 रुपये, ये
सभी को देना पड़ता है, चाहे आप SC/ST कैटेगरी के हो या फिर जनरल कैटेगरी के हो, तो ये आपको देना पड़ेगा, बाकी अदर नहीं देना पड़ेगा। और री रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे भी जो भी स्टूडेंट ने फ्रेश एडमिशन के टाइम पे अपना सारा डिटेल भर दिया था, तो उनका तो कैरी फॉरवर्ड होते रहता है। फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लिया तब भी उनका फीस नहीं लगता, फिर सेकंड ईयर में भी नहीं लगता, फिर थर्ड ईयर में भी नहीं लगता है। तो री रजिस्ट्रेशन में भी ये सेम चीज एप्लीकेबल होगा जनवरी 2024 सेशन के साइकिल से, ठीक है। यानी कि जो अभी एडमिशन स्टार्ट होने वाला है और जो री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया उसमें ये एप्लीकेबल होगा। एंड इसी को लेकर इग्नू की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया 12 दिसंबर 2023 के डेट पे। एंड ये जब भी री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा एंड फ्रेश एडमिशन स्टार्ट होता है तो ये नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है, ताकि इग्नू बता पाए कि कौन कौन से स्टूडेंट का फीस रिम्बर्स हो रहा है। तो आप लोगों को समझ में आ गया किसका किसका फीस रिम्बर्स होगा, किसका नहीं होगा। एंड नोटिफिकेशन में जो जो बातें बताई गई है उसके बारे में भी हमने बात कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सभी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।